मान लीजिए आपको 100 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो आप अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे? नहीं। पाइथन में इसको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया है, लिस्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट के बारे में सीखेंगे। लिस्ट हमें एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर करने की पावर देता है। मतलब लिस्ट पाइथन का एक डाटा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है या वैल्यू स्टोर करने का एक बॉक्स होता है, जिसमें हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक फ्रूट नाम से वेरिएबल्स लिया और उसके अंदर मैं एप्पल, बनाना, मैंगो, लीची, ऑरेंज नाम से फ्रूट्स के वेरिएबल्स को लिख दिया। अब लिस्ट के कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम याद करेंगे। नंबर 1, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। नंबर 2, पाइथन में लिस्ट का हर वैल्यू एक नंबर होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, और इंडेक्स में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। मीन्स हमने फ्रूट वेरिएबल्स में एप्पल को सबसे पहले लिखा तो एप्पल का इंडेक्स नंबर 0 होगा, मैंगो का 1 होगा, लीची का 2 होगा, ऑरेंज का 3 होगा। इसमें 4 वैल्यू टोटल स्टोर्स हैं। आई होप आपको लिस्ट बेसिक्स समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर टपल्स के बारे में देखेंगे। टपल्स होता क्या है? टपल्स इज अ ordered collections of item that can store multiple value in a single variable and cannot be changed after creations। मतलब टपल्स एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को रखते हैं, लेकिन एक बार टपल बन जाने के बाद हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए टपल्स को इम्यूटेबल कहा गया है। जैसे हम स्टूडेंट नाम के वेरिएबल्स में स्टूडेंट का नाम और एज को लिख दिया, और अगर हम एज को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सिंटैक्स एरर दे देगा। जैसे कि आप आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ को बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार टपल्स में हम डेटा को बार बार चेंज नहीं कर सकते। और टपल्स के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? डेट ऑफ बर्थ में, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स में, मंथ्स के नेम में, या फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टपल्स जो होता है वो डेटा को सेफ और स्टेबल रखने के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर सेट। सेट इन पाइथन। सेट क्या होता है? अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक आइटम्स। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब सेट पाइथन में एक कलेक्शंस होता है डाटा का, जिसमें हम मल्टीपल डाटा स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट डाटा को ये इग्नोर करता है। मतलब डुप्लीकेट डाटा स्टोर नहीं कर सकते। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने 1 2 3 3 4 4 5 5 5 वैल्यू स्टोर किया। अब हम इससे आउटपुट मांगेंगे तो ये मुझे 1 2 3 4 5 ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे हमने 3 को 2 टाइम्स लिखा, 4 को 2 टाइम्स लिखा, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देगा। मतलब उसको इग्नोर कर देगा, उसको नहीं दिखाएगा। और सेट्स का सबसे बड़ा यूज़ डुप्लीकेट डाटा को हटाना होता है। जब हम किसी यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं या मुझे चाहिए होता है, जैसे यूनिक विजिटर्स, यूनिक फॉलोअर्स, यूनिक टैग्स या कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करना हो, तब सेट्स का यूज़ किया जाता है। इसी वजह से सेट्स डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। डेटा एनालिसिस में सेट्स का बहुत बड़ा रोल है। आई होप आपको लिस्ट,
टपल और सेट्स अच्छी तरीके से समझ आया।